प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ 8 साल बाद ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है। जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही। करें क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा और 108 के चावल के दाने वाला सफेद फूल वाला जब प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ स्वस्थ। विश्वास, शिव की भक्ति देवताओं के लिए अमृत था। देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। मां दुर्गा भवानी जगत जननी अष्टभुजा धात्री भवानी मां आद्य शक्ति मां पार्वती ने मां गोरा में मां दुर्गा ने देख लिया विष आया और वो विष शिवजी पिएंगे। मां जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, मां जगदम्बा को संसार की चिंता न थी। संसार की चिंता क्यों? क्योंकि मां जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिवजी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। चिंता लगी, चिंता व्यापी मां पार्वती जी को। और माता पार्वती जी को चिंता व्यापते से ही मां जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी, नंदी बेचैन हो गया। शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया। नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई। शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है। शिव जी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में। नारायण भगवान से कहा, शिव जी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले, वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा, मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा, जो घड़ा बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा,
ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहाँ से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहाँ से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना। घर में दो बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सास चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे, वो देखो छोटी को पहले ही खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है, रे बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काय को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना, काय का टेंशन। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। चिंता कर 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 करके बाल धोला हो जाए तो मतलब क्या। जितना मिला, छोटा सा मकान है उसमें भी खुश रहो, एक दुकान है उसमें भी खुश रहो, साइकिल है उसमें भी खुश रहो, टू व्हीलर गाड़ी है उसमें भी खुश रहो। टू व्हीलर तो है ना, साइकिल हो तो साइकिल में भी खुश। किसी के पास तो वो भी नहीं है, खुश रहो। मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में बाबा की कृपा है। 5 लाख की है कोई बात नहीं, 50 लाख की है किसी के पास, वो भी अपनी जगह। बाबा जो दिया उसमें खुशी मनाओ, उसमें प्रसन्न रहो। वो एक स्मरण गीत का आया, साधु चले पौआ पौआ चींटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चींटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी से, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी से, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, हरि गुण गाए। डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब यहाँ पधारे हैं, राज्य अर्थ मंत्री भारत सरकार। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। जो जैसी भावना लाया, नहीं खाने से लौटाया, वो मन ही और कर दिया लुटा दिया काशी
लुटा दिया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बड़े भाव से आनंद के साथ आज तो तानपुरा भी आया है और करताल भी आई है। विठल पांडुरंगा का स्मरण एक बार, उसके बाद में फिर कथा विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, रामचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, सचो नाम विठ्ठला मिठो नाम विठ्ठला, सचो नाम विठ्ठला मिठो नाम विठ्ठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। आर्य हर महा बोल विठ्ठल पांडुरंग भगवान की। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। मौका मिला है बाबा से कहने का,
हृदय से बाबा को कहिए, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को निवेदन, प्रार्थना भाव से कहिए। सभी लोग बोलिएगा। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ देर बाद कथा विराम होगी। आज बाबा ने 2 बार मौका दिया है आप लोगों को कहने का, विनय करने का। बेजापुर में 7 दिन में रोज एक ही बार भजन आया और प्रार्थना करने का 1 बार मौका मिला, पर आखिरी दिन विराम वाले दिन 2 बार मौका मिला है प्रार्थना करने का, इसलिए दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे हैं। नंदी भगवान विष्णु जी से पूछे कि ये घड़े के बड़े विष, नंदी ब्रह्मा जी के पास में भी जाकर पूछे। फिर नंदी को लगा कि मेरे देवादिदेव महादेव और मेरी माता विष को झेली हुई है। नंदी ने स्मरण किया जो बाल्य अवस्था में पार्वती जी ने अपने तप के जल से बेलपत्र का जो वृक्ष उत्पन्न किया था, नंदी ने उसी बेलपत्र को तोड़कर शिव जी के कंठ पर उस बेलपत्र को रख दिया। रखते से ही शिव जी ने अपने नेत्र खोल लिए। ऐसा बेलपत्र क्यों? एक बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता।